जब हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि भगवान राम की इंजीनियरिंग डिग्री कहाँ से हुई थी, तो एक आपको कैसा लगता है? आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्योंकि भगवान राम यदि हमारे आस्था का केंद्र है तो उसी तरीके से जो है हमारे आस्था का केंद्र जो है एपीजे अब्दुल कलाम भी है। वहाँ पे हम कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि वो मुस्लिम थे या कुछ और थे। हमारी श्रद्धा मदर टेरेसा के लिए भी है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। हमारी जो भी हमारे लिए किशोर कुमार भी उतना ही है, हमारे लिए मोहम्मद रफ़ी भी उतना ही है। तो ये मेरी इन शॉर्ट तो इंडिया के बाहर में मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। इंडिया से बाहर जो भारत की छवि आप बता रहे हैं, 2014 से पहले भी आप रहते होंगे आउट ऑफ इंडिया, तो अभी आप इंडिया में कहाँ सेटल हैं? मैं अभी देहरादून में हूँ। अच्छा, वहाँ पे आईटी का काम देख रहे हैं? वहाँ पे अभी मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए एज ए कंसल्टेंट मेरा नया रोल है। तो अच्छा, इससे पहले मैं अरे आप तो बहुत अच्छा बात बोल रहे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में रह रहा हूँ। वहाँ भी तो अभी हल्द्वानी की घटना भी हुई थी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इलीगल कोई भी काम करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो सरकार का स्टैंड है, जहाँ पे रेलवे की ज़मीन थी, जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, आई थिंक सरकार ने अपने हिसाब से विधि सम्मत जो वो लिया है, वो एकदम सही काम किया है। और आप देखिए, आप आगजनी की ये हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर का पैसा ही तो है। आप भी 30% टैक्स देते हैं, मैं भी 30% टैक्स देता हूँ। वही जब आगजनी की घटनाएं होती है तो नुकसान आपका भी होता है, मेरा भी होता है। तो जो भी ऐसा सामाजिक जो हमारे सार्वजनिक स्थानों में इतना अच्छा आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन में, इसको यदि कोई डिस्ट्रॉय करे तो ये तो अपने देश के लिए अच्छी बात। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। आप मणिपुर की घटना पे क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री अब तक चुप है, सिर्फ एक बार बोले 36-37 सेकेंड, उसमें भी उन्होंने अन्य राज्यों के जहां कांग्रेस की शासन है वहां पे उनके मसले लेकर के आए। मणिपुर की घटना पे चुप हैं। किसान जो हैं इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले भी करे, अब 2.0 कर रहे हैं। जवान जो हैं परेशान हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बोलेंगे? खासकर मणिपुर के ऊपर थोड़ा फोकस रखिए। जी, अब मणिपुर का ऐसा है, आप यदि परिवार के मुखिया हैं तो आपके सामने अलग अलग प्रायोरिटीज़ रहती हैं, ठीक है। और यदि आप मणिपुर के पूरे कॉन्टेक्स्ट को यदि थोड़ा सा इसमें गहन अध्ययन करें, उसमें जो वहाँ पे जो नार्कोटिक्स का जो बिजनेस चलता था, आपको थोड़ा उस एंगल से भी इसको स्टडी करना पड़ेगा, रेदर देन कि जस्ट ये एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या कम्युनिटी के अगेंस्ट या फेवर वाली जहाँ तक बात है। तो मैं यही इस चीज़ का, आपका पहला क्वेश्चन ये था। आपका दूसरा क्वेश्चन था अपना फार्मर्स को लेके। तो मुझे लगता है जो फार्मर्स हैं वो तो किसानी कर रहे हैं, वो तो खेतों में हैं। जो लोग सपना चौधरी के गाने को पसंद करते हैं, आई थिंक वो एसी में बैठ के अपना कर रहे हैं वहाँ प्रदर्शन। आप वार्ता की बात करते हैं, तो वार्ता के लिए तो आप जो है ट्रैक्टर लेके तो नहीं आ सकते। क्यों? किसान का ट्रैक्टर तो दूसरा बेटा है, क्यों नहीं आ सकता है किसान ट्रैक्टर? विदेश के आप रहते हैं, विदेशों में तो ट्रैक्टर से मंत्रियों के घर के आगे कूड़े फेंके जा रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें की। हमारे किसान तो ऐसे कर भी नहीं रहे हैं। और जहाँ तक ट्रैक्टर की बात है, किसान सिर्फ दिल्ली आ रहे थे, वो तो आपने पहले का अगर वीडियो देखा तो किसान एक लेन छोड़ करके दिल्ली आ रहे हैं, एक लेन बिल्कुल खाली है, उन्हें तो ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। उन्हें वो सिर्फ एक ग्राउंड मांग रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, ठीक है। हमारा काम ये है कि हम यदि 30% सरकार को टैक्स देते हैं तो हमें नौकरी जाने में कोई व्यवधान ना हो। जो आप एम्बुलेंस में जो लोग आना चाह रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं, आप वार्ता क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए? आप डिस्कशन क्यों नहीं कर सकते? सरकार उन्हें रोक क्यों रही है? वो तो ग्राउंड मांग रहे थे दिल्ली में। देखिए, जब हिंसा होती है तो उसमें ना हिंदू देखा जाता है, ना मुसलमान देखा जाता है, ना क्रिश्चियन देखा जाता है। तो आम आदमी को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। यदि कुछ आपको कानून के, संविधान के तहत में कुछ वार्ता करनी है तो आप टेबल में आके बात कीजिए। आपको मालूम होगा कनाडा में भी ऐसा हुआ है, लोग ट्रैक्टर लेके आए हैं, लेकिन पोलैंड में भी ऐसा हुआ है, जगह जगह ऐसा हुआ है, लेकिन सरकार ने फिर सख्ती का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों को रोका है। तो मुझे लगता है कि पिछली घटनाओं से सबक लेके जो गवर्नमेंट ने भी स्टैंड लिया है, मेरे ख्याल से सबको उसका समर्थन करना चाहिए। किसानों के ऊपर ऐसे गोले जो जैसे विजुअल्स आ रहे हैं, रबर के बुलेट्स मारे जा रहे हैं, आंसू गैस की गोले, वो सब करना चाहिए। नहीं, देखिए, यदि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे तो चाहे मैं तोड़ूंगा, तो मैं चाहता हूँ सरकार मुझ पे भी ऐसे गोले बरसाए। किसान किस पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रही है, बता सकते? देखिए, जिस तरह की आपकी फर्जी, देखिए, आप आई थिंक मैं क्योंकि आईटी से, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा शायद से एक N- लेवल पे समझता हूँ। किसी चीज़ों को फैब्रिकेट करके पेश करना, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आप किस हिसाब से आप उसको पेश करते हैं, वो आपके पत्रकारिता के धर्म पे निर्धारित करेगा, आप कितना उसको जस्टिफाई करते हैं, नहीं करते हैं। बट मेरे मन में जो था, मैंने आपसे अपने उद्गार रखे। मेरी बात से सहमत बता सकते हैं कि किसानों ने किस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया है? बस यही लास्ट है। देखिए, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि उन पे बुलेट मारी गई है, मैंने अभी एक फोटो भी देखा था, जबकि वो फोटो वहाँ का था ही नहीं। आज की डेट में आप और मैं जो है बायस्ड हो सकते हैं, आईटी सिस्टम बायस नहीं हो सकता है। यदि आपने कैमरे के थ्रू कुछ कैप्चर किया है, उससे पता चलता है कि ये जो है फैब्रिकेटेड है, एक बनी बनाई कहानी है, या फिर कहीं से स्पॉन्सर्ड है। चलिए, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि जो बुलेट्स की बात आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं
आप लोग बताइएगा वो बुलेट्स क्या पहले की वीडियो है या अब की वीडियो है। जैसा सर ने बताया कि वो फैब्रिकेटेड है, वो वीडियो पहले की सी भी हो सकती है, इनका कहने का मतलब यही है। लेकिन आप लोग इस चीज़ पे क्या राय रखते हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर।